हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल हिमाचली मुस्कान। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की और बड़ों की सबकी ही फेवरेट रेसिपी मोमोज़। मोमोज़ यूँ तो जो बेसिकली रेसिपी है ये नेपाल और तिब्बत की है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डोलमा आंटी के मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और स्पेशली वो मतलब तिब्बत से आई थी और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मोमोज़ सेल किए थे, उसके बाद ये बहुत फेमस हो गए। तो आज मैं आपको बहुत ही होमली मेड तरीके से मोमोज़ रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए जो जो हमें सामान चाहिए वो इस तरह से हैं। मैंने एक बड़ी कटोरी कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी ली है, और 2 गाजर हैं जिन्हें मैंने 1 कटोरी के करीब ये मैंने कद्दूकस की हुई ये ले ली है। शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कटोरी छोटी कटोरी मैंने प्याज की ली है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, और काली मिर्च ली है, और नमक लिया है, और मैदे को गूंदने के लिए और 1 कटोरी मैदा लिया है, और मैदे को गूंदने के लिए पानी। गाइस, इसका जो डो है वो सबसे मेन है, हमें इस डो को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो हम डो को भी तैयार करते हैं और इन सब्जियों को भी हल्का सा हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो वो कैसे कैसे प्रोसेस है, चलिए आगे हम वो देखते हैं। तो देखिए, हमने एक ये बॉल ले लिया है और इसमें हमने ये 1 कटोरी मैदा डाल दिया है। गाइस, ये जो मैं मोमोज बना रही हूँ ये थोड़े से ज़्यादा हैं, अगर आपको कम खाने हैं उस अकॉर्डिंग आप आटा ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल अभी हम 1 चम्मच डालते हैं, और आटे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। आटे और तेल को अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने ये जो आटे के बीच में जो ऑयल है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और आप देखेंगे इसको कितना मैंने किया है, जैसे कि अगर मैं इसको लेती हूँ और इस तरह से मैं इसको करती हूँ तो ये आटा मिक्स हो जाता है। तो इतना ही ऑयल हमें इसमें डालना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम आटे का नॉर्मल बनाते हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज़। गाइस, देखिए, एक सॉफ्ट सा डो मैंने ये तैयार कर लिया है। मैंने इसको प्रॉपर मैदे के साथ ही बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप आटा भी ऐड कर सकते हैं। और आटा जितना भी आपने मैदा लिया है उसका 1/4 पार्ट आपको लेना है। आप 1/4 इसका आटे का डालकर आप इसका डो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, अब इस आटे को हम रख देंगे रेस्ट पर और चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब गैस का बर्नर करते हैं हम ऑन, और इस पर रख ली है हमने कढ़ाई। गाइस, मैंने नॉर्मल कढ़ाई रखी है, आप नॉन स्टिकी कढ़ाई भी रख सकते हैं। और अब जब कढ़ाई गर्म हो रही है तो इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल। हमें बहुत ज़्यादा तेल में नहीं इसको पकाना है, बहुत कम से तेल में हमें इन सारी सब्जियों को भूनना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जितना भी इन सब्जियों के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए और सब्जियां जो हैं वो ड्राई हो जाए। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और सबसे पहले हम सब्जियों में डालेंगे प्याज। प्याज आप देखेंगे कि हमने बहुत बारीक कट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम तेल में चला लेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, और उसके साथ ही हमने इसमें डाल देनी है पत्ता गोभी, और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक के बाद एक अब हम इसमें सारी सब्जियां मीन्स जितना भी हमारा इसमें बाकी सब्जियां हैं वो हम सभी डाल देंगे। अब डाल दी हमने ये कद्दूकस की हुई गाजर, हमारी शिमला मिर्च, उसके बाद हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद ये हमारी काली मिर्च कुटी हुई जो हमारी थी हमने वो भी डाल ली है, और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। बस अब इन सब सब्जियों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करके थोड़ी सी हल्की आंच में, मीडियम आंच में इसको भून लेना है। बस गाइस, ये हमारी जो सब्जियां हैं ये ऑलरेडी ही इतनी बारीक हमने काटी हुई हैं, और हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और सिर्फ 2 मिनट तक हमने इसको तेज़ आंच में थोड़ा सा मीडियम आंच पे पका लिया है। अब यह हमारी स्टफिंग रेडी है।
बस अभी आप देखेंगे स्टफिंग अभी बहुत गर्म है, बस इसको हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम गोल गोल लोइयाँ बेल कर इसको अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग कर लेंगे। बस देखिए गाइस, स्टफिंग हमारी ये जो है वो ठंडी हो चुकी है। आटा हमारा इस तरह से ये पूरा रेडी है और साथ में डस्ट के लिए मैंने मैदा थोड़ा साइड में रख लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बेलेंगे और इसको गोल गोल बेल लेंगे और उसके बाद इसकी स्टफिंग करेंगे। इस तरह से बहुत ही छोटी लेनी है हमें, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, और इस तरह से गोल इसको ले लेंगे। आप चाहे तो एक बहुत बड़ी रोटी बेल के उसको गिलास या किसी भी कटर के साथ काट के स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से कर लीजिएगा। लेकिन ये जो मैदा है, इसकी जो आप ये रोटी बेल रहे हैं छोटी सी, इसको बहुत ही पतला रखना है, इसको मोटा नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैदा जो कच्चा होता है ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए इस तरीके से कितनी ट्रांसपेरेंट आप देख ही रहे होंगे। बस अब इसमें हम ये स्टफिंग डाल देंगे। ये देखिए मैं एक आपको स्टफिंग करके दिखा देती हूँ। किसी भी शेप में आप चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, बस ऐसे ही इसको, बहुत इजी है इस तरीके से ये। और इस तरीके से ये गोल हमारा हो गया है और इसी तरह से हम सारी एक एक करके बना लेंगे। गाइज आप सोचें कि आटा इतना सा है और जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस देखिए लोई इससे बड़ी आपको लेनी ही नहीं है। बस बहुत ही इजी है, आप इसे किसी भी शेप में बस इसको बेलिएगा आप थोड़ा पतला, और इसका और कोई भी ये नहीं है। बस आप शेप बहुत ज़्यादा गोल भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचें कि पूरी की तरह परफेक्ट या रोटी की तरह गोल ही होनी चाहिए, ऐसा भी कोई कुछ नहीं है। और देखिए मैं बेल रही हूँ इस तरीके से, इतना पतला। बस ये स्टफिंग मैंने इसमें डाली और बस जैसे मैंने पहले वो किया था वैसे ही ये भी, देखो बहुत इजी। ये उंगली से ऐसे दबाना है और ये बंद। बस एक एक करके इस तरह से सारे ही हमें रेडी कर लेने हैं। That's it. और ये देखिए गाइस, एक एक करके मैंने सारे जो है स्टफिंग मैदे की लोइयों के अंदर कर लिया है। लास्ट मैंने एक बहुत बड़ा बिग मोमोज बनाया है। देखिए जब हम मार्केट से मोमोज खाते हैं तो क्या होता है ना कि मोमोज की जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है और स्टफिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन जब आप घर पे बनाएं तो उसको पतला बेलें और स्टफिंग जो सब्जी है उसमें किसी तरह की कंजूसी ना करें। इसके अलावा आप कोई और भी सब्जी जैसे कि फ्रेंच बीन्स हैं उसको डाल सकते हैं, जो कॉर्न है स्वीट कॉर्न है उनको हल्का सा ब्लांच करके आप उसको भी डाल सकते हैं। फिर हमारे जो बड़ी होती है सोयाबीन बड़ी, उसको भी बॉईल करके आप उसको भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, बच्चों को जिस भी फॉर्म में पसंद आए आप उसको दे सकते हैं। तो चलो अब तैयारी करते हैं हम इसके स्टीम करने की। स्टीम करने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीले में पानी ले लिया है, उसे 1/4 तक हमने पानी से भर लिया है। अब देखिए बहुत सारे घरों में क्या होता है कि स्टीमर प्रोवाइड नहीं, उनके पास नहीं होता है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये वाली जो छन्नी है, इस तरह की ये छन्नी, ये बाज़ार में आपको मिल जाएगी। 100 या 150 रुपये इसका रेट होता है। और आप इसको इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देंगे और इसके ऊपर एक एक करके आप मोमोज रख लेना। लेकिन अभी तो ये ठंडा है, सबसे पहले मैं इसको ऑयल के साथ इसकी ग्रीसिंग कर लेती हूँ। अब बस पानी हमारा बॉईल हो रहा है और इस तरह से ब्रश के साथ हम इसकी इस तरीके से ग्रीसिंग कर लेते हैं। बहुत हल्के हल्के करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है आपको, ताकि बस मोमोज जो है वो नीचे चिपके नहीं। अब पानी हमारा गर्म हो चुका है, बॉईल हो रहा है, और अब हम इसको इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। और बस एक एक करके साइड बाय साइड में आप इसको डालते जाइए इस तरह से। और इनको पकने से बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि बहुत पतले बेले हैं, तो 5 से 7 मिनट के बीच में ये आपकी रेडी हो जाएगी। इस तरह से पहले मैं रख लेती हूँ। अब बस हम इसको कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। और आंच हमने थोड़ी सी मीडियम में कर दी है, इसको
मतलब तेज़ ही, बहुत ज़्यादा कम मत रखिएगा, क्योंकि उबलता हुआ पानी चाहिए। जितना उबलता हुआ पानी होगा, भाप होगा, ये उतनी जल्दी पकेंगे। देखिए गाइस, सिर्फ 5 से 7, हमने सिर्फ 5 मिनट ही रखे थे और ये पक गए हैं। और अब हम आंच थोड़ा कम कर देंगे ताकि हमारा पानी ठंडा ना हो, क्योंकि और भी मोमोज रखने हैं। और 1 बाय 1 हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए गाइस, हमारे जो मोमोज हैं वो तैयार हैं मोमोज चटनी के साथ। ये मोमोज चटनी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से इसकी रेसिपी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये देखिए, हमारा जो सबसे ग्रैंड मोमोज था वो कितना परफेक्ट बना है। मैं इस तरह से इसको तोड़ रही हूँ, एक्चुअली बहुत गर्म है। ये देखिए, प्रॉपर स्टफिंग गई है और ये पूरी तरह से पक चुका है। तो इस मोमोज़ को एंजॉय कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।